याद है बाबूजी, करतार सिंह होम मिनिस्टर केस में जो मेन कल्प्रिट था। हाँ पुत्र, हाँ। वही इस केस का मेन करता धरता था। इमाम का क्या रोल है इस पूरे खेल में? वही जो शतरंज में एक दूसरे मोहरे का होता है। राम सिंह जी, मैंने आपके साथ भी बहुत नाइंसाफी की, मुझे माफ कर दो। माफी मांगकर क्यों शर्मिंदा कर रही है? आप हमारी बड़ी हैं और बड़ी रहेंगी। साक्षी बेटा, मैंने भी तुझे बहुत गलत समझा। इसकी वजह से मैंने तुझे बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर दे। नानी, क्या कह रही हैं आप? माँ बाप बच्चों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने भी तो बहुत सारी गलतियां की होंगी ना, आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज ऐसे मत कहिए। यस सर। सरताज सिंह, सेल का ताला खोलो। चिराग, चिराग, अपना गुनाह कबूल कर ले, गुनाह। नहीं तो तेरा वो हसर करूंगा ना, वो हसर करूंगा जो अपनी पैर पे चढ़ने लायक नहीं रहेगा। बता। मुझे पता है कि ना तू एक अच्छा बेटा है, ना एक अच्छा दामाद, ना एक अच्छा नागरिक। तू जैसा आदमी अगर मर भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्पेक्टर साहब, तूने सिर्फ अपने बाप का ही नाम खराब नहीं किया, बल्कि डीआईजी साहब की बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी तूने। मत मारो मुझे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। और तो और तूने उस आतंकवादी की मदद करके भारत मां के माथा पर कलंक का टीका लगा दिया तूने। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। अगर तू एक बुरा इंसान होता या एक बुरा दामाद होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन एक देशद्रोही को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। बताता हूँ, सब बताता हूँ। बता। मैंने ही जगिया का खून करवाया था और उस अर्जुन पे भी गोली मैंने ही चलवाई थी, जिसकी वजह से आज प्रीत कोमा में है। और उन चारों टेररिस्ट को भी मैंने ही बुलवाया था। मुख्तार सिंह को भी मैं ही लेके आया था इंस्पेक्टर साहब, मैं ही लेके आया था। और उसको जंगल में भी जगह मैंने ही दिलवाई थी। मैंने ही उन टेररिस्टों की मदद लेके होम मिनिस्टर को उठाने की प्लानिंग बनवाई थी। और उस कर्नल को मारने में करतार सिंह की मदद भी मैंने ही की थी इंस्पेक्टर साहब। सब पाप मैंने
जैसे इंसान को तो मर ही जाना बेटर है। भाइयों, जो अपने परिवार वालों के नहीं हुई वो हमारी क्या होगी, इस गांव की क्या होगी। तुम इस पवित्र जगह को अपवित्र मत करो। डायन भी साथ कर छोड़ती है और तुमने तो अपनों के साथ ही दगा किया है। ची 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 ची। जिस आदमी ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर इसका साथ दिया, दोस्तों इसे यहाँ तक पहुंचाया, ये उन लोगों की भी नहीं हुई, इस गांव की क्या होगी। तुमसे अच्छे तो जोगी जी थे। जोगी जी अच्छे थे, 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 जोगी जी अच्छे थे। सूर्य हुआ हाय हाय, सूर्य हुआ हाय हाय, सूर्य हुआ हाय हाय। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? छी 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 छी, शर्म दी नहीं आ रही इसे। चली थी हमारी प्रीति दीदी की बराबरी करने भाइयों ये। अरे तुम इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी प्रीति दीदी की बराबरी नहीं कर सकती। सूर्या हुड्डा, सूर्या हुड्डा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्का मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। धक्के मार के बाहर, धक्के मार के बाहर, धक्के मार के निकालो बाहर, निकालो इसे बाहर। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अरे कुछ नहीं बचा सुनने को भाइयों, ऐसे नहीं मानेगी ये। इसे धक्के मार के निकालना पड़ेगा इसे बाहर। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। लोग यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? बिल्कुल। ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। सूर्या हुड्डा, सूर्या हुड्डा, सूर्या हुड्डा, सूर्या हुड्डा, सूर्या हुड्डा, सूर्या हुड्डा, सूर्या हुड्डा। साक्षी, मिशन खत्म हो गया था, करतार सिंह ने अपना बयान दे दिया था, तो फिर रमजान खान का क्या हुआ? उसने फिर कुछ बताया साक्षी? जी माँ, उसने ये कबूल किया कि कैसे उसने दुश्मन देश के साथ मिलकर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की। हाँ, मैं नहीं, अपने पाकिस्तानी ग्रुप के साथ मिलकर तमाम हिंदुस्तानी वीवीआईपी लोगों की लिस्ट बनाई थी ताकि उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाया जा सके। और अपना ही नाम मैंने उस लिस्ट में जानबूझकर शामिल करवाया था। जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि जब मरने वाले लोगों की गिनती तुम लोग करो ना, मेरा भी नाम उस लिस्ट में शुमार हो। और प्लानिंग सिर्फ इतनी नहीं थी, इतनी प्लानिंग नहीं थी। ब्लास्ट से पहले हिंदुस्तान छोड़कर मैं और मुख्तार हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले थे। और नकली नाम से स्विस बैंक में अकाउंट भी खोला जा चुका था। हाँ, और उसमें पूरे 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके। 1500 करोड़ रुपए, सुना चीफ? 1500 करोड़ रुपए। जानते हो क्यों? ताकि जब इस देश को छोड़कर हम बाहर जाएं तब एक नकली नाम से, नए नाम से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके और कोई हमें पकड़ ना पाए। और हाँ, सबसे खास बात यह कि अपने ग्रुप को मैं एक नई मजबूती दे सकूं। समझे तुम लोग? सुना तुमने? कर नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ,
बहरे हो गए हो तुम। अरे ये पूरा हिंदुस्तान जब तक हिंदुस्तान की धरती पे एक भी देशभक्त जिंदा है ना, तुम जैसे गद्दारों को कभी सफलता नहीं मिलेगी। क्या लगता है चीफ तुम्हें? हाँ, क्या लगता है? तुमने मेरी एक साजिश को नाकामयाब कर दिया तो तुम जंग जीत गए। नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। अंत भी होगा रमजान खान। तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता रमजान खान, कुछ नहीं। तू यहाँ से बच के निकलेगा तब तो कुछ करेगा ना। सुना तुमने? तुम्हारी इस दहशत के अंत में तुम्हारे अल्लाह ही हमारा साथ देंगे। ये हाथ पांव बांध कर चीफ अपनी मर्दानगी दिखा रहे। वाह वाह। और इसीलिए रमजान खान को देशद्रोह और अपनी बहू ज़ैनब के मर्डर के केस में सजा सुना दी गई। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। देश का नमक खाते हैं, देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। यही तो बात है ना काका। वो लोग हम पर वार पे वार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम चुप रह जाते हैं क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश है। लेकिन ऐसे रमजान खान जैसे लोग इसे हमारी कमजोरी समझते हैं। इसलिए वक्त आने पर इन्हें बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। अगर हमारे देश में रमजान खान जैसे देशद्रोही है तो एजाज जैसे देश प्रेमी लोग भी है। समझी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेरे को निमृत ने सब कुछ बता दिया है। अब क्या कहूं, शर्मिंदा। आप चलिए मेरे घर, आपका अपना घर है, इकट्ठे रहेंगे वहां। सुडिया जी साहब, हमारी चिंता छोड़िए। आप पहले शेरा को अरेस्ट कीजिए। उसने जो हमारे साथ किया वो तो हम कैसे भी सह लेंगे। उसने जो आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है ना, उसके लिए तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। और मेहरबानी करके पहले शेरा को अरेस्ट करिए आप। जोगी जी, मेरे को तो कल रात ही दिल्ली से आदेश आ गए। शेरा को अरेस्ट किया जा चुका है। और उसने अपना बयान भी दे दिया है। आप चलिए मेरे घर, निमृत वहां पे आपका इंतजार कर रही है। बच्चों के ससुराल में रहना हमारी परंपरा नहीं है टिया जी साहब।
अर्जुन के ऊपर गोली चलाने वाला वही था। और इसी षड्यंत्र के चलते प्रीत पर गोली चल गई। जगिया का मर्डर भी उसी ने किया था। कर्नल साहब की लाश उसी ने ठिकाने लगवाई। और यहां तक कि होम मिनिस्टर साहब को किडनैप करवाने में आतंकवादियों का साथ दिया। और उसके बाद उन्हें जंगल में एक महफूज जगह पे रखने का सारा जिम्मा शेरा ने ही लिया था। तो वो शेरा था? हाँ नानी, लेकिन अब उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। नहीं अर्जुन, मेरे बेटे ने इसे दामाद की जान लेने वाले को मैं... नानी फिक्र मत कीजिए, वो पकड़ा गया है और अब उसे सजा मिलकर रहेगी, घबराइए मत। कम से कम 35 साल कहते बामुशक्कत तो पक्का है। अगर मौत की सजा ना हुई तो अंकल आप बेटा, मेरे लिए तो मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। अगर उसका पति गलत हाथ में निकलेगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस अफसोस इसी बात का रहेगा जिंदगी भर, जोगी जी जैसे शरीफ और ईमानदार आदमी के घर शेरा जैसा एक राक्षस भी पैदा हो सकता है। खैर छोड़िए, आप चलिए मेरे घर। निमृत वहां पे आपका इंतजार कर रही है। बच्चों के ससुराल में रहना हमारी परंपरा नहीं है डीआईजी साहब। जब तक हमारा मकान नहीं मिल जाता, हमें यहीं रहने दीजिए। अब्बू, मन में ये मलाल मत रखिए कि आपकी बेटी नहीं, पहले मैं साक्षी हूं, पर आपके लिए हमेशा आपकी आयशा रहूंगी। मेहरबानी। ओ देखो जी, मदद करनी है ना तो हमारा मकान दिलाने में हमारी मदद कर दीजिए बस। ठीक है जोगी जी, जैसा आप बेहतर समझे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। पुत्र, रमजान के बयान के बाद तो तुम लोग वहां से निकल गए थे, तो पुत्र इतनी देर क्यों लगा दी? तो कल रात ही आ जाते। बाबूजी, वहां से निकलकर हम हेडक्वार्टर गए थे। उसके बाद में इमाम साहब के घर, उनके परिवार को मिलने के लिए, उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए।
बहुत अच्छी फैमिली है, बेटी की तरह ध्यान रखा था उन्होंने। अम्मी, ये आपकी अमानत। ये तो मेरी बेटी की अमानत है। अगर तुम सिर्फ कहने के लिए मुझे अम्मी कहती थी तो मैं इसे रख लेती। नहीं अम्मी, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, पर आई एम श्योर अगर वो जिंदा होती तो मेरी अम्मी से ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो फिर ये फर्क क्यों बेटा? इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का हक है, तुम रखो इसे। हाँ बेटा, रख लो इसे। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम तुम्हें अपने घर से रुखसत करते, लेकिन ऐसा तो हो ना सका। इसे तुम रख लोगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकें। अब्बू, अब्बू, मन में ये मलाल मत रखिए कि आपकी बेटी नहीं है। भले मैं साक्षी हूँ, पर आपके लिए हमेशा आपकी आयशा रहूंगी, आपकी बेटी आयशा। इसे हमेशा खुश रखना। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बाजी, एक बात कहूं आपसे, ईद मनाने आप यहां जरूर आया करें। वरना ये घर आपके बगैर हमेशा सूना रहेगा बाजी। जरूर आऊंगी और तुम्हें ईदी भी दूंगी। ईद क्या, बहुत सारे त्योहार सब आकर अपने इस परिवार के साथ मनाऊंगी। बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ा एक गिलास पानी पिलाइए। आयशा, आयशा बेटी जरा पानी लाना। अगर प्रीत यहाँ होती ना तो आज वो भी तुझ पर बड़ा फख्र करती। सर, डॉक्टर अजय। अजय इज नॉट हियर। बोलो, कोई खास बात? हाँ, वो उनकी पेशेंट थी ना। प्रीत, क्या हुआ उसे? इज शी ओके? यस सर, शी इज ओके। एक्चुअली मैं जब वायर चेंज करने गई थी तब मैंने उनके फिंगर में मूवमेंट देखा और सर वो कोमा से भी बाहर आ गई है।